टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नरोत्तम मिश्रा बोले, ये कांग्रेस का स्थापना दिवस नहीं, विसर्जन दिवस है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस के स्थापना दिवस को बताया विसर्जन दिवस। स्थापना दिवस है या विसर्जन दिवस है, जिस हाल में अभी है उससे तो विसर्जन ही लग रहा है। उनको रणछोड़ दास कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के नानी के घर इटली चले गए। ओबामा और शिवसेना जो कह रहे थे उसको सिद्ध कर दिया। कांग्रेस की स्थापना विदेशी ने की थी, तो हो सकता है तर्पण के लिए गए हो। किस बात को लेकर है, पहले इस पर विचार करें। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसान को धोखा दिया, और मध्य प्रदेश में ही धोखा दिया है। वो जो इटली चले गए, बाबा वो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो लोग धरना दे रहे हैं सारे के सारे, जो उस धोखे पर जीत के आए वो लोग धरना दे रहे हैं। तो हो सकता है माफी मांग रहे हो गांधी जी से कि आज कांग्रेस की ये दुरावस्था उन लोगों के झूठ की वजह से हुई है, तो झूठ के कारण मौन हो। कांग्रेस के खिलौना ट्रैक्टर प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने टिप्पणी की है। कांग्रेस के खिलौना ट्रैक्टर प्रदर्शन पर गृह मंत्री की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए वयोवृद्ध कांग्रेसी कमलनाथ ने नायाब तरीका खोजा। पहले आलू से सोना, अब राहुल का ट्रैक्टर खिलौना। खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में प्रदर्शन। किसानों को समझ आए ना आए, लेकिन राहुल बाबा को पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। कांग्रेसियों के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नायाब तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना। खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। कांग्रेस और सेवा दल का स्थापना दिवस आज मनाया गया। ध्वज वंदन करने के लिए कमलनाथ पहुंचे। कांग्रेस और सेवा दल का स्थापना दिवस समारोह आज स्थापना दिवस पर ध्वज वंदन करने कुछ देर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, बाला बच्चन, सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह कार्यक्रम में मौजूद। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीसीसी में फहराया कांग्रेस का ध्वज। विधानसभा न चलने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, हम लिखकर कैसे दे सकते हैं। विधानसभा सत्र केवल पक्ष के लिए ही नहीं है, विधानसभा विपक्ष के लिए है। विधानसभा हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा अंग है और मुझे बहुत दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी। हमारी मांग रखी है और उन्होंने स्वीकार भी की है कि समितियां बनाई जाएंगी जिसमें 3-4 विभागों को जोड़ा जाएगा। हमारे जो विधायक हैं उन्हें प्रश्न दे सकते हैं। मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। जब कोई चुनाव आता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। किसानों से टकराने गए हैं, सदा सबक सीखेंगे। कलाकार ने बीच में ही रोक लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ बाइट हो जाएगी। इधर ही खड़े हो जाओ। विधानसभा पक्ष के लिए ही केवल नहीं है, विधानसभा विपक्ष के लिए है। ये हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा अंग है। तो मुझे दुख है कि विधानसभा ने नशा मुक्त मध्य प्रदेश और नशा मुक्त दतिया के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते कलेक्टर के द्वारा लगातार कार्रवाई इस मामले को लेकर हो रही है। वर्तमान में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान नशा मुक्त मध्य प्रदेश, नशा मुक्त दतिया के तहत दतिया जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय दतिया संजय कुमार द्वारा सतत कार्रवाई हेतु दिशा निर्देशों के पालन में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, नयन और विक्रय के विरोध निधि जैन जिला आबकारी अधिकारी दतिया के निर्देशन में 27 दिसंबर को मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना पर आबकारी वृत्त प्रभारी दतिया अनिरुद्ध खानवलकर द्वारा जिला न्यायालय गेट के पास सर्विस रोड दतिया पर सेंट्रो कार जब्त होने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मौके पर आरोपी आकाश राय पुत्र रामबाबू राय को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं जो मौके से फरार हुए, जिन पर भी प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकरण में विवेचना जारी है। उक्त प्रकरण में कुल जब्त शराब और वाहन की कुल अनुमानित कीमत 1,90,000 बताई जा रही है।
उक्त कार्रवाई में व्रत प्रभारी दतिया अनिरुद्ध खानवलकर, आबकारी उप निरीक्षक आबकारी आरक्षक अवैधेश भदौरिया, विकास पंकज, मनीष यादव, लक्ष्मी नारायण मांझी और आबकारी वाहन चालक मुकेश ओझा का सराहनीय योगदान था। द्वारा जो जिला आबकारी टीम द्वारा जो एक कार्यवाही हुई है उसमें एक सेंट्रो गाड़ी पकड़ी है जिसका नंबर है MP09 9367। इस गाड़ी में जो हमें ज्ञात हुआ है कि 12 देसी शराब की पेटियां थी, इसमें कोई होलोग्राम और कोई लेबल नहीं था। इसमें मौके पे जो एक गिरफ्तारी हुई है और बाकी 3 लोगों के लिए जो 4 आरोपी हैं उसमें 3 की विवेचना चल रही है। और इसमें जो देखा गया है, मुख्य जो हमारी टीम थी उसमें ADO श्री भगोरा जी और अनिरुद्ध खानविलकर जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और साथ में ही हमारे जो कांस्टेबल थे विकास और सहयोगी रहे हैं यहाँ पे मनीष और भदौरिया जी। तो इस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है, एक बहुत बड़ा केस सामने आया है। कुछ दिन पहले पुलिस ने भी पकड़ा था जिसमें एक अवैध शराब की फैक्ट्री से हम इसकी लिंक भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें कोई लेबल नहीं है, कोई होलोग्राम नहीं है और एक यूं ही किसी सेंट्रल गाड़ी में जिसपे कोई मध्य प्रदेश सहकारिता समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने नगर के गणपति गार्डन में बैठक आयोजित कर सरकार द्वारा PDS की दुकानों पर आवंटन में कटौती करने और समिति प्रबंधकों पर हुई FIR वापस लेने के संबंध में ज्ञापन मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री के नाम दिया। दतिया कलेक्टर को महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कर्मचारियों को PDS मशीन प्राप्त हुई तो उक्त मशीन पर 2 माह का राशन चढ़ा हुआ था। सवाल बनता है कि 2 माह का राशन कौन डकार गया। अगर समिति प्रबंधकों पर जिला प्रशासन के द्वारा की गई FIR वापस नहीं ली तो 6 जनवरी से पूरे प्रदेश की सहकारी संस्थाएं और उचित मूल्य की दुकान अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगी। आप भी सुनिए महासंघ के पदाधिकारियों की जुबानी प्रशासन को चेतावनी देने की कहानी। तो जो माथुर साहब सहकारिता के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, जो मंत्रियों को गुमराह करते, वो ऐसे लोग वहां मौजूद थे जब उन्होंने नियमितीकरण को लेकर हमने ये शब्द रखा। उन्होंने कहा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, सोसाइटी के कर्मचारी कभी नियमित नहीं हो सकते। वैसे कलेक्टर महोदय ने ये कहा है, मैं गया था कि हमें PDS का वितरण 100% वितरण होना चाहिए। हम उनके आदेश का पालन करेंगे कलेक्टर महोदय का, और 94% 95% दतिया का पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद अपना दूसरा नंबर है जिले का। सब लोग कर्मचारी जिले के अपने शासन की योजनाओं का पालन कर रहे और नियम से चला रहे हैं। अब जनवरी माह में जो आवंटन आया है कि जो भी हम लड़ाई लड़ें वो हमारी लड़ाई धार पार की लड़ाई होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी लड़ाई नहीं होगी। सारे लोग तैयार हैं। हर जिले में ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के अलावा हमें और दूसरी कोई मांग मंजूर नहीं है। इसके लिए हम है कि जो भी हम लड़ाई लड़ें वो हमारी लड़ाई धार पार की लड़ाई होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी लड़ाई नहीं होगी। सारे लोग तैयार हैं। हर जिले में ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के अलावा हमें और दूसरी कोई मांग मंजूर नहीं है। तो किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है आज कलेक्टर महोदय को? जो दतिया जिले के सोसाइटी कर्मचारियों पर FIR दर्ज कराई गई है धान खरीदी एवं बाजरा खरीदी को लेकर, साथ ही जो PDS की दुकानों के कर्मचारी हैं, सेल्समैन हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। उसी को लेकर हम आज जिले की बैठक थी और जिले की बैठक के बाद हम लोग सभी कलेक्टर महोदय को, PR महोदय, जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक महोदय। दतिया जिले के भांडेर में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है।
15 वार्ड नंबर में तमाम अव्यवस्थाएं हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडेर के वार्ड क्रमांक 15 में नगर परिषद की लापरवाही से न सफाई हो रही है, न ही नलों में पानी साफ आ रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। वार्ड क्रमांक 15 में नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निवास करते हैं। सवाल बनता है कि इन्होंने वार्ड के विकास और वार्ड की अवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया। अगर विकास किया है तो कहाँ गया? वार्ड वासियों को गली में कचरा डाला होने की वजह से निकलना भी दूभर हो गया। बीमारी संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। यही कहना चाहते हैं कि अभी विकास के नाम पर इसमें कम से कम 10 साल से ये सड़क ऐसी खुदी डली है जब से, और अभी RO की लाइन जब से आई है, जब से यहाँ पे जो गड्ढे किए उसमें लाइन डली थी, उस समय से इसका पुराव जरूर हो गया था, पर इसकी स्थिति इसी तरह से बनी हुई है। कोई सफाई कर्मचारी आते हैं? आते हैं 15 दिन में या 1 महीने में आते हैं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी में 2 दिन में 1 दिन आते हैं ना। पाइपलाइन है वार्ड में? RO की नहीं आई, अभी RO वाली नहीं आई, नीचे की तरफ से है। आप लोगों को पानी में दिक्कत होती है? होती है, क्यों नहीं होती है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।